गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। वी हैड डन विद द न्यूमेरिकल्स। तुम लोगों ने ट्राई करने हैं, जिसको नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना है। क्लियर है? अब मैं कुछ ना आज 3 क्वेश्चन डिस्कस कराने जा रही हूँ, फिर हमारा कल कल एक बार और रिवाइज कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर डन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर ने करा दिया है ना, तो फिर हम केमिकल काइनेटिक्स करेंगे नेक्स्ट। पर हम पहले इसको अच्छी तरह करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो, उन्होंने बोला सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हम लोग वैसे 9th में पढ़ के आए हैं, पर चलो ना भी पढ़ा हो तो हम रिवाइज तो करना ही है। उन्होंने बोला सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन कंडीशन। उन्होंने बोला, मान लो हमने कितना सोल्यूट, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना सोल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ सर्टेन कंडीशन। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 ml क्या है, पानी है। हम इसमें कितना डिसॉल्व कर सकते हैं? 25 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते। मतलब एक कंडीशन क्या आ गई? 25 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफाइड अमाउंट सॉल्वेंट का क्या आ गया? 100 ml। और मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का कितना आ गया? 25 ग्राम। ठीक है, मतलब एक सोल्यूट को हम ज्यादा ज्यादा कितना डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में एट अ सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों ने सिर्फ वही वही करने हैं, जो सिंपल लर्निंग है वो तुम लोगों ने खुद भी कर लेनी है। अब देखो, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। उन्होंने बोला प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड पे। ऐसा क्यों है? वैसे मैं करा चुकी हूँ सारा, पर एज मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस करना है हम लोगों ने। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। बोला प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता सॉलिबिलिटी, मतलब सॉलिड को डिसॉल्व करने में। क्यों? बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, क्योंकि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। मान लो अब ये पेंसिल है, मैं इस पे प्रेशर लगाई जा रही हूँ, तो कंप्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो मतलब प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो हेनरी लॉ। उन्होंने बोला हेनरी लॉ क्या होता है? मैंने सबसे पहले ये बताया, सिंपल लैंग्वेज में हम पहले डिस्कस करते हैं। हेनरी लॉ क्या होता है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मतलब हेनरी लॉ सबसे पहले आता है गैस के केस में। ठीक है, हेनरी लॉ सबसे पहले किसी केस में आता है? गैस के केस में आता है। और उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल मतलब कह लो गैस की इन द सॉल्वेंट। मास ऑफ द गैस, मतलब हम पहले बोला कितना मतलब कितनी गैस जो है डिसॉल्व हो सकती है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। अगर इस तरह भी नहीं करना, तुम इस तरह सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, solubility किसी भी गैस की in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas in equilibrium with the solution. That is called Henry law. Clear है? And where K is the Henry law constant. ठीक, अगर अब तुम्हें इसी तरीके से रॉल्स लॉ आ जाए, सबसे पहले रॉल्स लॉ वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए पढ़ते हैं। उन्होंने बोला किसी भी टेम्परेचर पे फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, मतलब जिनके वेपर्स बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल, और जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। तो उन्होंने बोला कि जिस सोल्यूशन में हम वॉलेटाइल लिक्विड डालते हैं उनका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है टोटल वेपर प्रेशर के। मान लो पी सोल्यूशन है, ए मेरा सॉल्वेंट है, बी मेरा सोल्यूट है। ठीक है, जब मैंने टोटल प्रेशर सोल्यूशन का निकालना है, इट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या होता है? पी नॉट ए एक्स है, ये भी रॉल्स ने बोल रखा है। पी बी क्या होता है? पी नॉट बी एक्स पी। क्लियर है? ये हो गया वॉलेटाइल के लिए। अब हमने करना है नॉन वॉलेटाइल के लिए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि जो मैंने सोल्यूट डाला है, मान लो ये नॉन वॉलेटाइल है, तो जो सोल्यूट डाला है इसके वेपर्स जो है वो नहीं बनते, नो वेपर फॉर्म। नॉन वोलेटाइल के वेपर्स ही नहीं बनते। तो जब वेपर्स ही नहीं बन रहे हैं तो जो टोटल प्रेशर है सोल्यूशन का वो किसके इक्वल होएगा? कल्ला पी सॉल्वेंट के इक्वल होएगा, उसमें सोल्यूट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे हम नेक्स्ट ही बात कर लेते हैं इसकी वेपर फेज की, जो न्यूमेरिकल्स में तुम्हें अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है मैं एक बार दोबारा करा देती हूँ। उन्होंने बोला अगर मैंने मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्वेंट की इन वेपर फेज, तो फॉर्मूला होता है y1 इज इक्वल टू p1 अपॉन टोटल। p1 का मतलब क्या है? मान लो ya सॉल्वेंट का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? pa अपॉन p सोल्यूशन। टोटल का मतलब सोल्यूशन हो गया। pa अगर तुम्हें कल्ला निकालने के लिए आ जाए तो pa का फॉर्मूला क्या होता है? p नॉट a x a, ये प्योर सॉल्वेंट का होता है, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। एक्स ए हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी सोल्यूशन। एज इट इज अगर मैं बी का सोल्यूट का निकालूं तो सोल्यूट का भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू पी पी अपॉन पी सोल्यूशन। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? ये इस तरह वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉलेज जैसे यहाँ पे है, उन्होंने बोला एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं, वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, मैं फिर भी एक बार सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उन्होंने बोला एक्वेटिक स्पीसीज जो है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि जो सॉलिबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व करता है एज कम्पेयर टू गर्म पानी, इस करके। क्लियर है यहाँ तक?